भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सती मूले तद विपाको ज्यात्यायुर्भोगाः। सती मूले, मूल के होने पर, कारण के होने पर, तद विपाकः, उस कर्माशय का फल प्राप्त होता है। किस रूप में? जाति, आयु और भोग के रूप में। हमने यह विचार किया है, जाति का अर्थ वर्तमान में लोक में जिसको जाति के रूप में लिया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको जाति के रूप में लिया जाता है, परंतु इनको जाति नहीं कहते हैं। जाति के विषय में हमने स्पष्ट रूप से यह विचार किया है, मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, इस प्रकार से जितनी भी योनियां हैं, उन समस्त योनियों को जाति से कहा जाता है। वास्तव में जाति उनको कहा जाता है, ब्राह्मण को जाति नहीं कहा जाता है। ब्राह्मण को ब्राह्मण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका मुख्य कार्य पठन पाठन है, अध्ययन अध्यापन है, विद्या का ग्रहण करना और विद्या को देना। यह ब्राह्मण का मुख्य कर्म है। इस कर्म के आधार पर, इस योग्यता के आधार पर उसे ब्राह्मण कहा जाता है। वेद, उपवेद, ब्राह्मण, वेदांग, उपांग, जितना भी वैदिक वांग्मय है, वैदिक साहित्य है, इन समस्त शास्त्रों में योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माना है। जन्म से किसी को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं माना। ये योग्यताओं के आधार पर उनको दिए जाने वाली उपाधियां हैं। ब्राह्मणत्व एक उपाधि है, क्षत्रियत्व एक उपाधि है, वैश्यत्व ये एक उपाधि है और शूद्रत्व भी एक उपाधि है। इनको जाति से नहीं ग्रहण करना है। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता, कोई भी क्षत्रिय वैश्य नहीं होता। इसलिए इस बात को अच्छी प्रकार से मन के अंदर बिठा लेना चाहिए। इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को लेकर के जो उच्च नीच की भावना है, ऊंच नीच की इस भावना को लेकर के व्यक्ति अनर्थ करता है, इस अनर्थ से हमें बचना है। इनके ऊपर नहीं जाना है। अगर फिर भी किसी को लगता है इनको छोड़ दीजिएगा, इस विषय में जाना ही नहीं। अपने आप को मनुष्य मानिए। मैं मनुष्य जाति का हूं और संसार भर का कोई भी मनुष्य है वो एक ही जाति का है। योग्यताएं तो अलग अलग हो सकती हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई कुछ है। अलग अलग योग्यताओं के कारण से
उनके कर्मों के कारण से, उनके क्रियाकलापों के कारण से उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए ये बात स्पष्ट की है, सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारंभी भवति। यदि क्लेश विद्यमान है, मनुष्य के जीवन में पांचों क्लेश रहते हैं, तो विपाकारंभी भवति, कर्माशय जो है फल को देने वाला होता है। न उच्छिन्न क्लेश मूलः, जिसके क्लेश समाप्त हो गए, नष्ट हो गए हैं, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है, ऐसे व्यक्ति के कर्माशय फल को प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए कहा न उच्छिन्न क्लेश मूलः। महर्षि वेदव्यास ने एक ऐसा उदाहरण स्पष्ट किया है जिसको लेकर के हमने कल भी विचार किया। वो कहते हैं, यथा तुषावनद्धा शाली तंडुलाः अदग्ध बीज भावाः प्रहरोह समर्था भवन्ति। जैसे तुषावनद्धा, तुषा कहते हैं भूसी को, भूसी से युक्त शाली तंडुलाः, शाली नामक धान जिसको आप चावल के नाम से जानते हैं, जिसको आप भात बनाते हैं, चावल, शाली नाम के ये जो चावल है, जो धान है, अदग्ध बीज भावा, इनको जलाया नहीं गया, जिनकी भूसी निकाली नहीं गई, ऐसे जो चावल है, ऐसे जो धान है, प्रहरोह समर्था भवन्ति, ये अंकुरित होने में समर्थ होते हैं। ऐसे धान को लेकर के यदि व्यक्ति बोना चाहता है खेत में, तो वो प्रहरोह समर्था भवन्ति, वो अंकुरित होंगे। न अपनी ततुषा, न अपनी ततुषा दग्ध बीज भावा वा इति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यदि उसमें से उस भूसी को हटा दिया जाए, उसके छिलके को हटा दिया जाए, पतली सी जो छिलका है उसको आप हटा दो, अथवा दग्ध बीज भावा, यदि उसको भून लिया जाए, जैसे चने को भूनते हैं उसी तरह उस धान को भून लिया जाए, तो वो कहते हैं नहीं, अब वो अंकुरित नहीं हो सकते। अंकुरित होने का सामर्थ्य भूसी से युक्त धान का है। अंकुरित होने का सामर्थ्य जिसको जलाया भूना नहीं गया है उसके अंदर है ये सामर्थ्य, पर जिसको जला दिया है, भून लिया है, जिसकी भूसी हटा दिया गया है, वो धान, वो चावल कभी अंकुरित नहीं हो सकते। ये समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यथा शाली तंडुलाः, तथा जिस प्रकार से ये धान हैं जो तुषा से, भूसी से युक्त हैं, तथा क्लेशावनद्धा, क्लेशावनद्धः कर्माशयो, क्लेशावनद्धः कर्माशयो विपाक प्रहरो ही भवति। उसी प्रकार से क्लेशों से युक्त जो कर्माशय हैं, पाप पुण्य रूपी कर्माशय जो क्लेशों से युक्त है, क्लेशावनद्धः कर्माशयः विपाक प्रहरो ही भवति, वो फल देने वाला होता है। क्यों? क्लेशों से युक्त है। न अपनीत क्लेशो, न
प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावो वा इति। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, ये क्लेशों से युक्त कर्माशय है तो फल देने वाला होता है। यदि अपनीत क्लेश, यदि क्लेश रहित कर्माशय है तो ना, फिर वो अंकुरित नहीं हो सकते, अर्थात उसका फल नहीं मिल सकता। इसलिए वो कहते हैं प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भाव। प्रसंख्यान रूपी तत्वज्ञान, सत्वपुरुष अन्यता ख्याति रूपी तत्वज्ञान से इन क्लेशों को दग्ध, जला दिया गया है, भून लिया गया है तत्वज्ञान से। ऐसे भूने हुए क्लेशों से युक्त जो कर्माशय है वो कभी अंकुरित नहीं हो सकता, अर्थात वो कभी फल प्रदान नहीं कर सकता। ये जो बात कही जा रही है, ये जो कर्माशय है जो फलों को देने वाला है, ये कर्माशय फलों को तभी दे सकता है सती मूले, क्लेशों के होने पर ही फल प्रदान कर सकता है। यदि क्लेश नहीं है तो फलों को प्रदान नहीं कर सकता। सच विपाकः, सच विपाकः त्रिविधः, वो जो विपाक है, वो जो फल है, वो जो फल है, वो फल तीन प्रकार का है। जाति, आयु, भोगः। जाति के रूप में, आयु के रूप में, भोग के रूप में। तो ये जो जाति, आयु, भोग है, ये तीन प्रकार का फल है। और ये तीनों फल यदि एक साथ मिलने वाले हैं तो इस जन्म में कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि इस जन्म में जाति नहीं मिल सकती। जो जाति, मनुष्य जाति मेरे को मिली हुई है और इसी जन्म में मैं दूसरी जाति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो फल इस जन्म में मिलने वाले हैं वो फल जाति के रूप में नहीं हो सकते, हां आयु के रूप में और भोग के रूप में अवश्य हो सकते हैं। इसलिए जो दृष्ट जन्म वेदनीय फल है, वो दृष्ट जन्म वेदनीय फल जाति के रूप में कभी नहीं मिल सकते। दृष्ट जन्म वेदनीय फल में आयु और भोग अवश्य मिल सकते हैं, ये दोनों फल। इसलिए मनुष्य ऐसे कर्मों को करता है जिन कर्मों के कारण से उसकी आयु घटती जाती है, वो दृष्ट जन्म वेदनीय फल है। ऐसे ऐसे घिनौने कर्मों को करता हुआ व्यक्ति अपनी आयु को घटा लेता है, अपने शरीर के साथ उचित व्यवहार नहीं कर पाता है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना है कि ये जो आयु है, इस आयु को बढ़ाने की चेष्टा करनी है, घटाने की चेष्टा नहीं करनी है। और आयु का बढ़ने का मतलब है कि इस शरीर के साथ में उचित व्यवहार करना। शरीर की सुरक्षा केवल चमड़ी के ऊपर से नहीं करना है। कोई इत्र लगा करके, कोई सेंट लगा करके, कोई पाउडर लगा करके इस शरीर की रक्षा नहीं हो सकती। इस शरीर की रक्षा व्यायाम करने से हो सकती है। हृष्ट पृष्ठ बनाना है तो व्यायाम करना है। इस शरीर को क्रियान्वित रखना है, इस शरीर को निठल्ला नहीं बनाना। और निरंतर नियमित आहार का ग्रहण करना, नियमित निद्रा का ग्रहण करना। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य यानी संयम। आहार समुचित रूप में हो, निद्रा ठीक प्रकार से आ जानी चाहिए,
और जीवन में संयम होना चाहिए। शरीर को तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब ये तीन हमारे जीवन में विद्यमान हो। आहार समुचित रूप में लिया जाए और समुचित रूप से व्यक्ति निद्रा ले, निश्चिंत होकर के व्यक्ति शयन नींद ले। और जब व्यक्ति के जीवन में निश्चिंतता नहीं है तो जो चिंताएं हो जाती हैं, चिंताओं को अपने मन में पालता है व्यक्ति, तब उसको समुचित रूप से नींद नहीं आती है। और जीवन में जब संयम नहीं रखता है, देखने में, सुनने में, बोलने में, चखने में, सूंघने में, छूने में, यदि व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता। और जिसका शरीर स्वस्थ नहीं होता वह व्यक्ति दीर्घजीवी नहीं हो सकता, उसकी आयु नहीं बढ़ सकती। आयु को बढ़ाने के लिए आहार पर ध्यान देना है, निद्रा पर ध्यान देना है और संयम पर ध्यान देना है। ये शरीर को दीर्घजीवी बनाने वाले स्तंभ है, आधार है। आयु को बढ़ा सकते हैं ऐसे कर्मों को करके, और ऐसे ऐसे उत्तम पवित्र कर्मों को करके अपने भोग को बढ़ा सकते हैं। जाति तो इस जीवन में ही नहीं मिल सकती। दूसरी, एक बार जाति, आयु और भोग मिल गए हैं, उसी जीवन में बार बार जाति परिवर्तित नहीं हो सकती। हाँ, आयु परिवर्तित हो सकती है, भोग परिवर्तित हो सकता है। भोग को बदलना हमारे हाथ में है और आयु को बदलना हमारे हाथ में है। पर इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए हम जाति को नहीं बदल सकते। इसलिए जाति का अभिप्राय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कदापि नहीं हो सकता। जाति का अभिप्राय मनुष्य जाति है, वो एक बार मिलती है वो जाति, और जीवन भर वो ही जाति रहेगी, उस जाति को बदल नहीं सकते। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। इसी आधार पर हम इन कर्मों को समझना है और कर्माशय को लेकर के जो हमारे मन में नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं उनको दूर करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।